और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी मध्य पूर्व में पहुंच गई है। अमेरिका ने एक घोषणा जारी की है कि एक ओहियो श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन क्षेत्र में पहुंच चुकी है। साथ ही कमांड ने इस सबमरीन के स्वेज नहर से गुजरते हुए एक तस्वीर भी जारी की है। ये वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। हालांकि अमेरिका ने अभी पनडुब्बी की पहचान का खुलासा नहीं किया और ये भी नहीं बताया कि ये टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को ले जाने वाली 4 पनडुब्बियों में से एक है या फिर ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने वाली 14 पनडुब्बियों में से एक है। तो जिस ओहियो पनडुब्बी की अभी हमने बात की, खबर आपको दिखाई, वो ओहियो पनडुब्बी कितनी दमदार है, ग्राफिक्स के जरिए आपके कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी बता देते हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात है ओहियो पनडुब्बी कितनी दमदार, तो परमाणु ऊर्जा से चलती है ओहियो क्लास पनडुब्बी जिसकी हम बात कर रहे हैं। दुश्मन के इलाके में घुस करके हमला करने में सक्षम है ये। 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें तैनात और 24 ट्राइडेंट मिसाइल से लैस हो सकती है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई ये दोनों में से कौन सी पनडुब्बी है। कई महीनों तक पानी के नीचे गायब रह सकती है ये। ऑक्सीजन जनरेटर्स से ऑक्सीजन पैदा इसमें होती है। तो ये कुछ इसकी खासियत है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में परमाणु पनडुब्बी तैनात अमेरिका की तरफ से जो किया गया उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। कृष्ण मोहन, जिस ओहियो पनडुब्बी के बारे में हम बात कर रहे हैं इसकी कुछ और खासियत आप बताइए। हालांकि अमेरिका की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है कि ये कौन सी है। दरअसल आज न्यूक्लियर सबमरीन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली है क्योंकि ये एक नहीं 2 घटनाएं। सबसे पहले तो पहली घटना अमेरिका की सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसको अपनी बैटरियां चार्ज करने के लिए कुछ दिनों बाद ऊपर नहीं आना पड़ता है। नहीं तो कोई भी जो सबमरीन होती है उसको अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है, 2 से 3 दिन में ऊपर आना पड़ता है और वही वक्त होता है जब सबमरीन को डिटेक्ट किया जाता है। न्यूक्लियर सबमरीन को कभी ऊपर आने की जरूरत नहीं। 90 दिन 90 डेज इंसान की क्षमता मानी जाती है बगैर सूरज की रोशनी के अंदर रहने की। तो इसलिए उसकी क्षमता 3 महीने की या 90 दिन की मानी जाती है। नहीं तो उसको ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है, वो 6 महीने या साल भी रह सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन से जब बड़ी मिसाइलें फायर की जाती हैं तो वो उसका असर होता है क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में किसी को नहीं पता होता कि वो कहां पर है और कहां से वो मिसाइल फायर करेगी। अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन अगर भूमध्य सागर में आ रही है तो इसका अर्थ सिर्फ ये है कि अमेरिका यहां पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। पावर प्रोजेक्शन है, ये एक मैसेजिंग है कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, दोनों निमित्ज क्लास के हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड हैं और उसके बाद अब एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वहां पर आ रही है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। ये अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बात। लेकिन एक और न्यूक्लियर सबमरीन चर्चा में है। कल रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की कि उसकी न्यूक्लियर सबमरीन ने बुलावा क्लास एंटी कॉन्टिनेंटल इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल फायर की है। यानी कि एक न्यूक्लियर सबमरीन से रूस ने एक मिसाइल फायर की जो इंटरकॉन्टिनेंटल, यानी जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। यानी वो दुनिया में कहीं भी जिस जगह पर वो है वहां से वो अमेरिका तक भी पहुंच सकता है, यूरोप तक भी पहुंच सकता है, मध्य पूर्व तो है ही। तो ये 2 घटनाएं हैं, दोनों तरफ न्यूक्लियर सबमरीन है। अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भूमध्य सागर में पहुंचा रहा है और रूस ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का फायर किया है। ये पावर प्रोजेक्शन है, दोनों ही देश पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे पावर प्रोजेक्शन में हमेशा खतरा ये रहता है कि कोई भी ट्रिगर पॉइंट आ गया और ऐसी स्थिति में एक जरा सी किसी से गलती हो गई या कोई अति उत्साह में आ गया और उसके बाद एक विनाश का एक चक्र शुरू हो सकता है। कृष्ण मोहन, देखिए ये मिडिल ईस्ट में जिस न्यूक्लियर सबमरीन की हम बात कर रहे हैं तैनाती की, अमेरिका की तरफ से अगर इसको तैनात किया गया है तो इसके क्या संकेत है, क्या माना जाए? न्यूक्लियर सबमरीन एक बहुत बड़ा डेटरेंस होता है। डेटरेंस यानी दुश्मन को इस बात का हमेशा खौफ रहता है कि एक न्यूक्लियर सबमरीन उसके इलाके में है जिसके बारे में उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन का कोई सिग्नेचर बाहर नहीं आ सकता है। वो अंदर रहेगी समंदर के, बाहर उसको ऊपर आने की जरूरत नहीं है। और ऐसी स्थिति में वो अगर वहां से बैलिस्टिक मिसाइल फायर करती है तो वो बहुत दूर तक मार करती है। न्यूक्लियर सबमरीन में अगर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में अगर न्यूक्लियर टिप्ड या न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ बैलिस्टिक मिसाइल है तो उसकी क्षमता का और उसकी विनाश की ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हैं।
बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ओहियो पनडुब्बी के बारे में हमने बात की, कितनी दमदार है ये, और मिडिल ईस्ट में किस तरीके से परमाणु पनडुब्बी तैनात किया गया है अमेरिका की तरफ से, और ये भी हमने आपको बताया। और कृष्ण मोहन मिश्रा भी जानकारी दे रहे थे कि 90 दिनों तक ये भीतर इसलिए रह सकती है क्योंकि उसके बाद इंसान को धूप चाहिए, रोशनी चाहिए, इसलिए इसे ऊपर आने की भी जरूरत है, नहीं तो ये 6 महीने साल भर तक अंदर ही रहेगी और बहुत घातक है क्योंकि कहीं कोई निशान नहीं होता है। और मिडिल ईस्ट में इसकी तैनाती, इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी जो खबर है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अपडेट जानिए। उत्तरी गाजा में रात भर बमबारी हुई है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वहीं दूसरी खबर ये अपडेट ये कि आईडीएफ चीफ के बड़े हमले का ऐलान है, इजरायली सेना की तरफ से बड़े हमले की तैयारी है। वहीं तीसरी खबर यह है कि नेतन्याहू ने हमास के अंत की कसम एक बार फिर दोहराई है और पहले दिन से, हमास ने जब पहली बार 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, पहले ही दिन से बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह कहा गया था कि नक्शे से हमास को हम मिटाकर रख देंगे, तबाह कर देंगे। जी न्यूज़।